नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुष्कर राज कुलकर्णी आज आपसे वापस मिलने हैं। पिछली बार हमने बात की थी स्ट्रेस के बारे में, उसकी वजह से होने वाले साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एंगर और उसके आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में। आयुर्वेद में दो प्रकार के वेग बताए गए हैं, एक अधारणीय वेग और एक धारणीय वेग। गुस्सा ये एक धारणीय वेग है। गुस्सा होने का एक कारण होता है कि हमारा पेशेंस कम होना। पेशेंस हमारी वो क्षमता है जो हमें बिना चिढ़े, बिना परेशान हुए उस कठिन परिस्थिति में मात करने में मदद करती है। अब जब पेशेंस लेवल कम होगा तो गुस्सा आएगा तो बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। और आपको पता है जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आयुर्वेद में एक रिसर्च हुआ था, उस रिसर्च के आधार पर ऐसा पता चला है कि प्रकृति का और गुस्से का बहुत बड़ा संबंध है। आयुर्वेद में कई प्रकार की प्रकृतियां बताई गई हैं। उसमें से जो पित्त प्रधान प्रकृति है उनका गुस्सा हाई लेवल का होता है, जो कफ प्रधान प्रकृति है उनका गुस्सा मॉडरेट लेवल का होता है, और जो वात प्रधान प्रकृति है उनका गुस्सा लो लेवल का होता है। पित्त प्रधान प्रकृति का गुस्सा हाई लेवल का होता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो गुस्से होते हैं, और कफ प्रधान और वात प्रधान वाले शांत होते हैं। इसका मतलब ये है कि पित्त प्रधान प्रकृति में वो कोई भी काम बहुत एग्रेसिव तरीके से करते हैं। गुस्से का और मन का यानी माइंड का बहुत करीबी संबंध है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मन के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। जब मन को शांति, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कंपोजिशन, पॉजिटिविटी ऐसे गुण मिलते हैं तो मन सात्विक हो जाता है। और एकदम इसके विपरीत अगर मन को अशांति, नेगेटिविटी ऐसे गुण मिलते हैं तो वो तामसिक हो जाता है। इसका मतलब है अगर मन को सात्विक गुण मिले तो सात्विक हो जाता है और गुस्सा कम आता है, और इसके एकदम विपरीत अगर मन को तामसिक गुण मिले तो वो तामसिक हो जाता है और गुस्सा बहुत आ सकता है। गुस्से का और शारीरिक दोषों का बहुत करीबी संबंध है। हमने पिछली वीडियो में देखा कि अगर मन के गुण बिगड़ते हैं तो शारीरिक दोष भी बिगड़ते हैं। जब मन में तामसिक गुण बढ़ता है तो गुस्सा आता है। जब ये तामसिक गुण बढ़ता है तो शरीर में जो पित्त दोष है वो तामसिक गुण पित्त दोष को बिगाड़ता है। जब भी पित्त दोष बढ़ता है तो बॉडी में हीट बढ़ती है, और जब ये हीट बढ़ती है तो बॉडी में स्ट्रेस निर्माण होता है। इस स्ट्रेस की वजह से आगे डिसीज होता है या फिर व्याधि होती है। गुस्सा यानी एंगर के कुछ सिम्टम्स बताए गए, यानी कुछ लक्षण बताए गए, वो इस प्रकार है। बीपी का बढ़ना, सांस फूलना, छाती में धक धक होना, चिल्लाना, कांपना, काम करते समय या फिर बात करते समय उसका स्पीड बढ़ना, शरीर में ज्यादा ताकत आना, ये कुछ लक्षण गुस्सा आने के बताए गए। आधुनिक विज्ञान कहता है कि एंगर इज एन इमोशन कैरेक्टराइज्ड बाय एंटागोनिज्म टुवर्ड्स समवन और समथिंग व्हिच हैज डेलिबरेटली डन यू समथिंग रॉन्ग। मतलब गुस्सा ये एक ऐसी भावना है जो किसी चीज के लिए या फिर किसी व्यक्ति के लिए आती है जिसने आपके लिए जानबूझ के कुछ गलत किया है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे दिमाग में 2 बादाम शेप स्ट्रक्चर्स हैं, उनका नाम है अमिगडाला, उसमें से आती है। अमिगडाला खतरों को पहचान के और उनको खुद से बचाने के लिए जो सिग्नल्स होते हैं वो भेजती है। जब हमें गुस्सा आता है तब ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, उनका नाम होता है कैटेकोलामाइन्स। इन कैटेकोलामाइन्स की वजह से हमारे शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा आती है या फिर एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी आती है, जिसकी वजह से हम लड़ पाते हैं, पर ये बहुत कम समय तक होता है। इसलिए ब्रेन और 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उनका नाम होता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। इनका काम होता है कि ये जो ऊर्जा आई है, ये जो बर्स्ट ऑफ एनर्जी आई है, इसको लंबे देर तक टिकाए रखना। जब हमें गुस्सा आता है तो ब्रेन में से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं, उनका नाम होता है कैटेकोलामाइन्स। कैटेकोलामाइन्स की वजह से बॉडी में एक ऊर्जा आती है, एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी आती है, जिसकी वजह से हम लड़ सकते हैं या फिर खुद को बचा सकते हैं। जैसे हमने देखा कि अमिगडाला हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वैसे ही एक और एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जैसे अमिगडाला इमोशंस का या फिर भावनाओं का सेंटर है, वैसे ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये जजमेंट का सेंटर है। अब गुस्सा कैसे कम होता है हम वो देखेंगे। जब अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को समझता है कि सामने वाला खतरा अभी इमीडिएट खतरा नहीं है, तो एक विंड डाउन फेज चालू होता है। इस विंड डाउन फेज में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में सीक्रेट हुए कैटेकोलामाइन्स, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है, ये कम होने लगते हैं। जब ये कम होने लगते हैं तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। गुस्से का और खाने का यानी डाइट का बहुत करीबी संबंध है। इस लॉकडाउन के पीरियड में सिर्फ 2 ही काम है, एक वर्क फ्रॉम होम और एक वर्क ऑफ होम। अभी इन दोनों चीजों से बोर होके लोग सिर्फ एक ही करते हैं, यानी कि खाते हैं। आपको पता ही है फूड इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए हम जो खाना खा रहे हैं उसके गुण अच्छे होना यानी क्वालिटी ऑफ फूड बहुत मायने रखता है। इसका उदाहरण है
बासी खाना। जब हम बासी खाना खाते हैं तो उसमें उसकी टेस्ट बदली हुई रहती है, उसके रस बदले हुए रहते हैं, उसमें बास आती है। जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो मन का तामस गुण बढ़ता है। जब ये तामस गुण बढ़ता है तो शारीरिक दोष यानी हमारे जो वात पित्त कफ दोष हैं वो बढ़ते हैं और उसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस निर्माण होके डिसीज होता है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा खाने के प्रकार के बारे में। इधर मैं इंडियन, मैक्सिकन, साउथ इंडियन ऐसे प्रकार के बारे में नहीं, मैं सिर्फ 2 प्रकार के बारे में कहूँगा, एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन। भारत में 2018 के सर्वे के अनुसार ऐसा पाया गया है कि 72% लोग ये नॉनवेज डाइट लेते हैं और 28% लोग ये वेज डाइट लेते हैं। इसका एकदम उल्टा 1970s और 1980s में था, जब 70% लोग ये वेज डाइट लेते थे और 30% लोग ये नॉनवेज डाइट लेते थे। ये हो रहा है बदलती हुई लाइफस्टाइल के वजह से। ऐसा पाया गया है कि जो लोग वेज डाइट लेते हैं वो कम एग्रेसिव और या फिर कम गुस्सैल होते हैं, और जो नॉनवेज डाइट लेते हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और ज्यादा गुस्सैल होते हैं। ये गुस्से का और वेज और नॉनवेज डाइट का संबंध ऐसा है कि जब कोई प्राणी मरता है तो उसमें से कुछ भावनाएं निकलती हैं, कुछ फीलिंग्स निकलती हैं, और जब ये भावनाएं निकलती हैं वो तामसिक गुण की रहती है। जब हम ये तामसिक गुण सीधा ग्रहण करते हैं उसकी वजह से हमारे मन का तामस गुण बढ़ता है, और जब ये तामस गुण बढ़ता है तो शरीर में पित्त दोष को बिगाड़ता है। तो जब ये पित्त दोष बिगड़ता है तो बॉडी में हीट जनरेट होती है, उसकी वजह से स्ट्रेस निर्माण होता है, उसकी वजह से गुस्सा आता है। इसके एकदम विपरीत जब हम कोई वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो उस वेजिटेरियन डाइट में हर्ब्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। इस हर्ब्स और प्लांट्स में कोई तामस गुण नहीं होता, कोई फीलिंग्स नहीं होती, अगर होती भी है तो वो बहुत माइन्यूट होती है। और जब हम इन्हें खाते हैं तब हमारे शरीर में कोई तामस गुण नहीं बढ़ता और कोई दूसरा दोष भी नहीं बिगड़ता। आयुर्वेद भी यही कहता है कि जब नॉनवेज डाइट लेते हैं तो उसको पचाने के लिए ज़्यादा पित्त लगता है, और जब ज़्यादा पित्त लगता है तो बॉडी में हीट निर्माण होती है और इसकी वजह से स्ट्रेस होता है। डाइट में तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा खाने के न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स के बारे में। एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च के अनुसार ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों के खाने में ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ट्रांस फैटी एसिड्स ब्रेन में जाकर ओमेगा 3 एसिड्स को बनने नहीं देते, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का काम होता है कि एग्रेसिव बिहेवियर यानी एग्रेसिवनेस को कम करना, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डिप्रेशन में भी मदद करते हैं। अभी हम गुस्से की आयुर्वेदीय चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। डिटॉक्स में हम क्या करेंगे? डिटॉक्स में हम विरेचन और नस्य करेंगे। विरेचन और नस्य ये आयुर्वेद के पंचकर्म में से 2 कर्म है। विरेचन ये पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। जब हम विरेचन करेंगे तो उसमें से शरीर में जितना भी एक्सेस पित्त है वो सब निकल जाएगा। और नस्य के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि नस्य कैसे पित्त को शांत करता है। रिजुविनेशन में हम शिरोधारा, योग, प्राणायाम इसका उपयोग करेंगे। शिरोधारा मतलब हम सर पे दूध की, तेल की धाराएं छोड़ेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड नाम की ग्लैंड है, अगर वो हाइपर एक्टिव हो गई है, मतलब जो मन का स्थान, एक बार वो शांत हो गया तो गुस्सा कम आएगा, मतलब मन शांत हो जाए। तीसरा मतलब क्योर। क्योर मतलब मेडिसिन। शरीर में जितना भी बचा हुआ एक्सेस पित्त है वो इन औषधियों की वजह से कम हो जाएगा। सिर्फ डिटॉक्स, रिजुविनेट और क्योर करने से ही गुस्सा शांत नहीं होगा, उसके लिए हमें डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, खाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा। डाइट में हमें हर एक खाने में ऊपर से गाय का घी लेना है। गाय का घी ये अल्कलाइन बाय नेचर है, और जब ये पेट में जाता है तो एक्सेस पित्त, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके शांत कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में हीट क्रिएट नहीं होती, जिसकी वजह से स्ट्रेस नहीं होता, जिसकी वजह से गुस्सा नहीं आता। उसके साथ साथ ही हमें ज़्यादा भी खाना नहीं है और एकदम कम भी खाना नहीं है। हमें जितनी भूख है उतनी ही अपनी कैपेसिटी से खाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा एसिड सीक्रेट होगा जो ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, आपकी राय कमेंट्स में बताइए, और साइंटिफिक तरीके से आरोग्य के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।